चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हुए 31 घंटे से भी कम का वक्त इस वक्त बचा हुआ है जब भारत इतिहास रचेगा। इसरो ने चंद्रमा की फार साइड यानी ऐसा इलाका जो पृथ्वी से कभी नहीं दिखता उसकी तस्वीरें शेयर की है। इसरो ने चांद की सबसे नई तस्वीरों को सार्वजनिक कर दिया है। चांद की ये सबसे नई तस्वीरें चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर ने भेजी है। वहीं 23 अगस्त की शाम 6 बजे होने वाली सॉफ्ट लैंडिंग से पहले चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने चांद की कक्षा में चंद्रयान-3 का वेलकम किया है। चांद की सबसे अद्भुत तस्वीर। चंद्रयान-3 का सबसे नया संदेश। लैंडिंग के लिए तैयार चंद्रयान-3। असंभव को संभव करने के लिए हिंदुस्तान पूरी तरह तैयार है। भारत के मून मिशन चंद्रयान-3 की लैंडिंग पर भारत के साथ साथ पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। हर देशवासी चांद की ओर निहार रहा है उस विजय घोष की आवाज सुनने के लिए जिसके जश्न को पूरा देश बेताब है। तेईस अगस्त की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चंद्रमा पर हिंदुस्तान अपने सुनहरे भविष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। हर बार डीबूस्टिंग के साथ चंद्रयान की रफ्तार को कम कर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तैयार किया जा रहा है। भारत का चंद्रयान-3 लगातार चांद की सतह की तरफ बढ़ रहा है। इस बीच इसरो ने चांद की सबसे नई तस्वीरों को सार्वजनिक कर दिया है। चांद की ये सबसे नई तस्वीरें चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर ने भेजी हैं, जिसे इसरो ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। भारत का तीसरा चंद्रयान-3 अब चंद्र के करीब पहुंच गया है और कुछ ही समय में वो सतह पे उतरेगा, तो सबके लिए बहुत बड़ा दिन है। ये हमारा तीसरा मिशन है। पहले मिशन में हमने छोटा सा एक डिवाइस चंद्र पे डाला था। दूसरे मिशन में हमने एक बगी चलाने की कोशिश करी थी, मगर कुछ अंतिम समय में कुछ गलती की वजह से वो बगी पहुंच नहीं पाई। अब तीसरी बार जब हम जा रहे हैं तो हम बगी को ठीक से पहुंचाएंगे और इस बार इसरो का यही फोकस है कि वो एक बगी चंद्र के दक्षिण ध्रुव की तरफ उतारे और उसको घुमा के वहां की सतह को ठीक से देखे। चंद्रयान-3 के द्वारा भेजी गई इन सबसे नई तस्वीरों में चांद पर मौजूद क्रेटर यानी कि गड्ढे साफ साफ नजर आ रहे हैं। वैज्ञानिकों की माने तो चांद पर गड्ढे उल्का पिंडों के गिरने से बनते हैं और ऐसे लाखों गड्ढे यानी इंपैक्ट क्रेटर चंद्रमा पर हैं, जिनका नामकरण जाने माने वैज्ञानिकों के नाम पर किया जाता है। एक अनुमान के मुताबिक चंद्रमा पर 10 लाख से ज्यादा इंपैक्ट क्रेटर हैं, जिनमें से 9000 से ज्यादा क्रेटर की पहचान की जा चुकी है। और सबसे बड़ी बात, चांद के जिस साउथ पोल पर अब तक कोई संदेश नहीं पहुंचा, भारत का चंद्रयान वहीं पहुंचकर इतिहास बनाने वाला है। 23 अगस्त की शाम 6 बजे होने वाले सॉफ्ट लैंडिंग से पहले चंद्रयान-3 का स्वागत किया गया है। चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने चांद की कक्षा में चंद्रयान-3 का वेलकम किया है और दोनों के बीच संपर्क हुआ है। चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान जो पहली सबसे जरूरी प्रक्रिया होगी वो चंद्रमा की दिशा होगी। इसरो के मुताबिक चंद्रमा पर कई ऐसी जगह हैं जहां की जमीन बेहद ही खराब है और गड्ढों की तादाद ज्यादा होने के चलते लैंडिंग बेहद चुनौती भरी हो सकती है। और दूसरी है चंद्रयान की रफ्तार, जिसे डीबूस्टिंग के जरिए लगातार ही कम किया जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि जिस वक्त चंद्रयान की चंद्रमा पर लैंडिंग होगी, रफ्तार के नजरिए से वो बेहद सटीक होगी। अब बुधवार शाम सॉफ्ट लैंडिंग का मौका होगा और लैंडिंग साइट पर सूरज निकलने का इंतजार रहेगा। चंद्रयान की साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन आज तक कोई भी देश साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाब नहीं हो पाया है। इसके पीछे की वजह है चंद्रमा के उस ध्रुवीय इलाके में कई हिस्सों में पूरी तरह से अंधेरे में डूबा रहना। ऐसे में तापमान भी 0 से 230 डिग्री नीचे चला जाता है और उपकरणों के खराब होने का खतरा भी रहता है। चंद्रयान का पहले 23 अगस्त की शाम 5:47 पर पहले लैंडिंग का वक्त तय था,
जो अब 6:04 हो चुका है। चांद की जिस साउथ पोल पर चंद्रयान 3 को उतरना है, उस पर अब तक ज्यादा स्टडी नहीं हो पाई है। अगर सब कुछ सही रहा तो भारत दुनिया का पहला देश होगा जो चांद के साउथ पोल पर लैंड करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।